तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। आज है 2 मई। आज हम बात करेंगे 10 बड़ी खबरों के बारे में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको मालूम होगा इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है सही और सटीक दी जाती है, निष्पक्षता के साथ दी जाती है। सच को सच कहा जाता है, झूठ को झूठ कहा जाता है, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। 4000 नई भर्ती के संबंध में आज के समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पढ़ा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लेखपाल के 4000 और पदों पर भर्ती होगी। इसकी पुष्टि मैं करने वाला हूँ। होगी क्या होगा, वीडियो को पूरा देखते रहिए। यूपी बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। क्या हुआ, कब तक मूल्यांकन पूरा हो जाएगा और कितना प्रतिशत मूल्यांकन हुआ है, इस पर बात करेंगे। बिजली संकट बरकरार, कब तक राहत। आपको मालूम होगा कि इस समय कुछ बिजली में सुधार हुआ है। आपको लाइट कुछ अच्छी मिल रही है। क्यों मिल रही, रीज़न क्या है, कितने दिन मिलेगी, इस पर बात करूंगा। परिवहन निगम में बम्पर भर्ती होगी। किसकी भर्ती होगी, कौन भर्ती करने वाला है, कौन जाने वाला, किसकी किस्मत चमकने वाली, इस पर बात करूंगा। रीट लेवल 1 की भर्ती को लेकर बात करूंगा। खुशखबरी है आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो 5 थंबनेल पर जिक्र किया गया है 5 बड़ी खबरों का, और 4 बड़ी खबरें वीडियो के अंदर हैं। तो देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। पहली खबर है बढ़ती महंगाई को लेकर। बढ़ती महंगाई से भर रही सरकार की झोली। जिस महंगाई पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिस महंगाई पर हम आपसे बात करते हैं, कहते हैं कि आम जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए, आम जनता को तो सहूलियत नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार की झोली भर रही है। जब सरकार की झोली भर रही है, सरकार के पास खूब पैसा आ रहा है, तो उस पैसा का उपयोग सरकार कहाँ कर रही है, यह सवाल मेरा पूछने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब आम जनता परेशान हो, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हों, जब हम वैकेंसी की बात करें, नौकरी की बात करें, तो कहते हैं कि वेतन देना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर इस तरह के स्टेटमेंट आए तो आप इसे क्या कहेंगे। 14.55% रही थोक महंगाई मार्च में, और 17 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी खुदरा महंगाई। तो महंगाई कम नहीं होगी, बल्कि सरकार की झोली भरती रहेगी। और महंगाई पर कोई चर्चा करते हुए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस समय चल रहा है हम हिंदूवादी हैं, हम ये वादी हैं, हम वो वादी हैं। हम हिंदू हैं तो हमें गर्व है, हम मुस्लिम हैं तो हमें गर्व है। अपने जात धर्म पर सभी को गर्व होता है, लेकिन जात धर्म में नहीं बांटना चाहिए। महंगाई कहीं जात धर्म पूछ के आती है। कष्ट आपको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। तो सरकार को पहले महंगाई पर राहत देनी चाहिए। अगर आपके पास खूब पैसा आ रहा है, तो आखिरकार आम जनता क्यों खुश नहीं है, आम जनता के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। और जब तक महंगाई कम नहीं होगी, आम जनता परेशान रहेगी। जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी, खाने के लाले पड़ते रहेंगे। अगली अपडेट है बिजली संकट को लेकर। बिजली समस्याओं से निपटने के लिए कोल इंडिया ने दिया कोयला उत्पादन बढ़ाने का निर्देश। रिकॉर्ड आपूर्ति के बाद भी संकट, ऐसा क्यों। यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। 2.64, 5.29, 8.22, 10.29, 10.77 आप यहाँ पर आंकड़ा देख रहे होंगे। मैं आपको बता दूँ, इस समय जो आपको बिजली मिल रही है कुछ ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा कि 24 घंटे बिजली आ रहा है गाँव में। ऐसा भी नहीं कि 18 घंटे बिजली आ रहा है। हाँ, इस समय जो है 12 घंटे से 14 घंटे तक बिजली मिल रहा है। मतलब तब भी 6 घंटे की कटौती हो रही। जो सरकार ने कहा था कि 18 घंटे बिजली मिलेगी, तो कटौती हो रही है। देखिए, ईद है, आपको भली भांति मालूम होना चाहिए, ईद है। अगर ईद के बाद बिजली 14 घंटे मिलती है, तब भी मैं मान लूँगा राहत वाली बात है। लेकिन ईद के बाद अगर बिजली आपको 8 घंटे 10 घंटे मिले तो आप इसे क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अभी एक मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था। मंत्री जी ने कहा कि जो बिजली संकट गहराया हुआ है, जो आम जनता बिजली से परेशान है, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, यह पिछली सरकारों का देन है। भैया, जब कोई अच्छा काम होता है तो मोदी मैजिक आता है, योगी मैजिक आता है, इत्यादि प्रकार के मैजिक आते हैं। जब कोई काम नहीं हो पाता है, किसी चीज़ की पूर्ति नहीं हो पाती है, तब कहते हैं कि पिछली सरकार का देन है, 60 साल में सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो 5 साल में इन्होंने बर्बाद कर दिया, कुछ बचा नहीं, सब खंखाल हो गया है। आपको इस तरह के स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, सुनो सबकी और करो अपने मन की। आपके पास भी दिमाग है, आपको भगवान ने दिमाग दिया, तो अपने दिमाग का उपयोग करो और समझने का प्रयास करो। आप दूसरे के दिमाग से क्यों चलते हो? दूसरे की बातों को ज़्यादा सुनते क्यों हो? दूसरों की बातें सुनने लायक रहे तब सुनो, नहीं तो सुन के कान से निकाल दो। मैं तो यही कहूँगा। अगली अपडेट है, अब सेवानिवृत्त कर्मियों की भर्ती करेगा परिवहन निगम। देखिए, एक और मंडल कमंडल आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो युवा पढ़ाई करके बैठे हुआ है, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, लंबे समय से जूझ रहा है, क्या उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? जो रिटायर हो गए हैं, जिन्हें पेंशन मिलेगी, उन्हें नौकरी देंगे? कौन सा नियम है? 60 साल के बाद उन्हें अपने घर में रहना चाहिए, अपना दूसरा काम करना चाहिए कि आके नौकरी करेंगे? लिपिक चालक, परिचालक, प्रशासनिक व लेखा वर्ग के सेवानिवृत्तियों को पहली बार मौका दिया गया है। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सेवानिवृत्त कर्मियों को दोबारा मानदेय आधार पर नियुक्ति देने का रास्ता खोल दिया है। ये रिटायर्ड कर्मी बस संचालन से लेकर कार्यालय तक में काम कर सकेंगे। ऐसे सेवानिवृत्तों की क्षेत्र प्रबंध व सेवा प्रबंधक भर्ती करेगा। परिवहन निगम के निदेशक मंडल ने इसकी सेवा शर्तें व मानदेय तय कर दिया है। तो 14,900 रुपये, 12,400 रुपये, 12,400 रुपये, 18,000 रुपये तक वेतन मिलेगा। तो क्या जो बेरोजगार युवा घूम रहा है, जिसे कुछ नहीं मिल रहा है, पेंशन सेंशन कुछ नहीं मिल रहा है, क्या उसे रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या जो रिटायर्ड हो गए हैं 60 साल पे, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए और युवा भटकते रहे? क्या सरकार की यह नीति, परिवहन निगम का यह नियम सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है, शैक्षिक सत्र 2023 से 24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड में दाखिले के लिए 31 मई तक भेजे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। बस 2030 से 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम से होगा शिक्षकों का चयन। तो 2030 से लागू होगा। जो 2023 से 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक सत्र 2023 से 24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की पढ़ाई होगी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने केंद्र और राज्य सरकार की बहुविषयक विद्यालयों और संस्थानों में बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कोर्स पायलट मोड पर चलाने को लेकर सूचना जारी कर दी है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसका उपयोग आप 2030 से कर पाएंगे। अगली अपडेट है, यूपी बोर्ड की परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर। यूपी बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, मूल्यांकन कार्य चल रहा। 70% कापियों का मूल्यांकन हो गया है। जो जानकारी प्राप्त हुई कि मई के फर्स्ट वीक तक पूरा मूल्यांकन कर लिया जाएगा। 37,102 कापियाँ रविवार को जांची गई। 560 परीक्षक व 38 उप प्रधान परीक्षक अनुपस्थित रहे। 92 केंद्रों पर हुई प्रैक्टिकल परीक्षा के संबंध में जानकारी दी गई है। अगली अपडेट है, रीट लेवल 1 की अभ्यर्थियों को लेकर। रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। 25 मई तक पोस्टिंग, शिक्षा विभाग ने पोस्टिंग कैलेंडर भी जारी कर दिया है। 15,500 पदों पर होगी नियुक्ति। 6 से 15 मई तक काउंसलिंग के बाद फाइनल लिस्ट होगी तैयार। और फाइनल लिस्ट कब तक जारी होगी? तो जानकारी मिली है कि मई के अंतिम सप्ताह तक किसी भी हाल में जारी करने की तैयारी चल रही, यानी कि 25 मई तक पोस्टिंग हो जाएगी। तो 17 से लेकर 20 के बीच में ही लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद पोस्टिंग लगातार शुरू हो जाएगी। अगली अपडेट है लेखपाल भर्ती को लेकर। अब यह सबसे बड़ी खबर है आज की, और सभी लोग पूछ रहे हैं, सर ये बताइए क्या 4,000 लेखपाल की भर्ती आने वाली है? गारंटर मैं बता सकता हूँ, गारंटी के साथ, ध्यान से सुनिएगा। 4,000 पदों पर भर्ती नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका रीज़न आज मैं आप पता करके बताऊंगा दोपहर में। या तो पद को ऐड कर दिया जाए,
इसी भर्ती में जो भर्ती निकली थी 8,000 कुछ पदों पर, भर्ती 4,000 करके 12,000 हो जाएगी, तो कुछ परसेंटाइल कम हो जाएगा। 88 से 93 जाने वाला था, तो 85 से हो सकता है 90 तक पहुंच जाए, इसी के बीच में रेशियो रहे। लेकिन सबसे अहम है कि 4,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। क्या 4,000 पद रिक्त हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जो 8,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, अभी भर्ती नहीं, उसी का डाटा बार बार पेश किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, राजस्व परिषद ने लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मांगा है। इसका एक नोटिस जारी हुआ था, जो इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाया गया था। उसी समय चर्चाएं खूब तेजी से हो रही थी। मंडल युक्तों से चयन पर 2020 से 21 व 21 से 22 में रिक्तियों संबंधी जानकारी निर्धारित प्रारूप पर 3 मई तक परिषद मुख्यालय पर उपलब्ध कराने को कहा गया है। करीब 4,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है, 2020 से 21 और 21 से 22, तो जो विज्ञापन निकला हुआ है वह 20 से 21 का पद है, यानी कि 20 से 21 का पद ऐड है कुछ, और कुछ पद बाकी हैं। और मैं आपको बता दूं, समथिंग जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग 3,000 पद और रिक्त हैं। अभी आज जानकारी कलेक्ट करूंगा, क्या जो भर्ती आई हुई इसमें पद ऐड होंगे या नई भर्ती आएगी, इस पर चर्चा करेंगे दोपहर के बाद। तो दोपहर के बाद तक का आपको इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार कर लेंगे तो आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दो, ऑल पर सेलेक्ट कर लें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।